मां नर्मदा जीवनदायिनी है, लेकिन इंदौर की जिंदगी अब दूषित पानी के भरोसे क्यों चल रही है। जहां एक तरफ नर्मदा पर बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भागीरथपुरा में जहरीला पानी मौत बनकर घरों में पहुंच गया। सवाल सीधा है, क्या इंदौर की प्यास अब जानलेवा बन चुकी है। इंदौर शहर की प्यास बुझाने के लिए मां नर्मदा पर लगातार बोझ डाला जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इंदौर के अपने जल स्रोत या तो सूख चुके हैं या फिर सिस्टम की लापरवाही से जहर बन गए हैं। भागीरथपुरा की गलियों में बहता पानी अब राहत नहीं बल्कि आफत बन चुका है। दूषित पानी पीने से मासूम बच्चों की मौत, दर्जनों लोग उल्टी दस्त की चपेट में और अस्पतालों में भर्ती। कभी जिन तालाबों, कुओं और बावड़ियों से इंदौर की प्यास बुझती थी, आज वही जल स्रोत या तो पाट दिए गए या अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। नतीजा ये है कि पूरा शहर नर्मदा पर निर्भर है और कॉलोनियों में गंदा पानी मौत बांट रहा है। भागीरथपुरा की घटना ने सिस्टम की पोल खोल दी है। जहां जल संरक्षण की योजनाएं फाइलों में कैद है, वहीं जमीनी स्तर पर लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर है। मानव एकता अभियान के अध्यक्ष प्रदीप होलकर ने इस पूरे मामले को इंदौर के जल प्रबंधन की बड़ी नाकामी बताया है और चेतावनी दी है कि अगर अब भी नहीं संभले तो हालात और भयावह होंगे। इंदौर की प्यास अब सिर्फ पानी की नहीं, इंदौर की प्यास अब सुरक्षित और शुद्ध पानी की है, वरना भागीरथपुरा जैसी घटनाएं शहर की पहचान बनती चली जाएंगी। मैं प्रदीप होलकर मानव एकता अभियान इंदौर का अध्यक्ष हूँ और मैंने मध्य प्रदेश शासन को अर्जुन सिंह के समय भी, विजय लक्ष्मी साधो को और बीजेपी के शासन में भी सभी मुख्यमंत्रियों को हमेशा पत्र देकर अवगत कराया है कि इंदौर में आप एजुकेशन हब बनावे, औद्योगिक हब बनावे और इस प्रकार इंदौर का विकास चारों ओर करते जा रहे हैं। लेकिन इंदौर में कहीं भी जल स्रोतों के संबंध में आपने नहीं देखा। पूर्व में जब इंदौर में गिनती के लोग हुआ करते थे, उस टाइम हर मोहल्ले में 4 कुएँ हुआ करते थे। होलकर स्टेट के समय की बावड़ियाँ थी, वो पूरी आपूर्ति करती थी। और उसके अलावा होलकर स्टेट के शासन में ही श्रीपुर तालाब, बिलावली तालाब, यशवंत सागर और पिपलियापाला, इन तालाबों का जीर्णोद्धार उस टाइम किया गया। उनके द्वारा ही पूरे इंदौर जिले को पानी का सप्लाई होता था और कुएं बावड़ियाँ पानी का जल स्रोत थे। आज नर्मदा का प्रथम चरण, द्वितीय चरण नर्मदा के ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। माँ नर्मदा जीवनदायिनी पूरे मध्य प्रदेश को पानी दे रही है। वास्तव में गंगा, जमुना, झेलम, गोदावरी जो नदियाँ हैं, उनमें पानी का सोर्स गर्मी में बढ़ता है, क्योंकि बर्फ पिघलती है और उनमें पानी का सोर्स बढ़ता है। माँ नर्मदा जीवनदायिनी है, लेकिन इसमें नर्मदा बरसात के पानी के अलावा किसी प्रकार का पानी का सोर्स नहीं है। और आप ओंकारेश्वर चले जाओ तो एक 8 साल का बच्चा भी इस पार से उस पार नदी पार कर लेता है, उसकी कमर तक भी पानी नहीं आता है। ऐसे में जब माँ नर्मदा के ऊपर इतना बोझ डालोगे तो माँ नर्मदा का ही जीना दुर्भर हो रहा है। माँ नर्मदा जीवनदायिनी होते हुए उसको खुद का जीवन संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश शासन से, मैंने मानव एकता अभियान के हस्तक्षेप से मध्य प्रदेश शासन को हमेशा अवगत कराया है। कांग्रेस ने न बीजेपी ने सिर्फ बात किया है, लेकिन जल स्रोत के इधर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। आज 5-5 लाख 6-6 लाख पौधे लगा के गिनीज बुक में जा रहे हैं, स्वच्छता में प्रथम आ रहे हैं, लेकिन पानी के सोर्स जो कुएं बावड़ियाँ थी वो नष्ट कर दी। इस प्रकार बिलावली, यशवंत सागर और जो पुराने तालाब है उनका जल स्तर भी 30-40% कम हो गया है। इस प्रकार बरसात में नर्मदा में एक टैंकरों का धंधा चलता है और टैंकरों से पानी की पूर्ति की जाती है। नर्मदा माँ कब तक इसका बोझ उठाएगी। इसलिए हम मानव एकता अभियान के द्वारा हस्ताक्षर अभियान अभी 15 तारीख से चालू करने वाले हैं। उसके बाद धरना आंदोलन देंगे कि इंदौर शहर के मध्य की विधानसभा छोड़कर हर विधानसभा में एक तालाब अच्छा बढ़िया बनाया जाए, जिससे पानी का सोर्स जल स्तर बढ़े। आज गर्मी में 400 फीट के नीचे भी पानी का सोर्स नहीं मिल रहा है। Thank you.